हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है 9 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 पावर एक्स। इसमें ये एक्स जो है ये अननोन है। एक्स की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 9 पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 जो कि इक्वल है 9 का। होल पावर में है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 27 पावर में एक्स, और इस स्क्वायर रूट की जगह लिख लेते हैं होल पावर में 1/2। ये 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, वो यह है एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इस 3 के ऊपर दो पावर्स है, एक 2 है, दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो ये प्रोडक्ट करके 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, और 27 के ऊपर दो पावर्स है, एक्स है एंड 1/2 है, तो ये हो जाएगा x/2। ठीक हुआ। इसके बाद 3 पावर 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 होल पावर x/2। तो फिर से इस रूल के मुताबिक यहाँ पर 3 के ऊपर दो पावर है, 3 है एंड x/2 है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। सो 3 पावर 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड ये हो जाएगा 3x/2। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो ये है कि जब x पावर a इज इक्वल टू एक्स पावर b हो, यानी जब सेम बेसिस हो और डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं, a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पर सेम बेसिस है 3, यहाँ पर 3, तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगे। 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x/2। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर इस साइड से मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, इस साइड से स्क्वायर फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। तो ये स्क्वायर 4 के ऊपर है और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के ऊपर भी है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर यह स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है, तो 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये x स्क्वायर। ठीक हुआ। अब 9 x स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये पॉजिटिव 16x है, उस साइड पर जाके नेगेटिव 16x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, यानी इनको साथ में तरतीब भी दी है। ठीक हुआ। अब यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x पावर 1, तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं। जब x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा 9x माइनस, यहाँ पर x कॉमन ली है तो 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों प्रोडक्ट में है x इंटू 9x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि या तो x 0 के इक्वल होगा या फिर 9x माइनस 16 जो है ये 0 के इक्वल होगा। अगर x 0 के इक्वल है तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट होगा। अब
इनको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहे 9x माइनस 16 तो 9x यहाँ पर रह जाएगा और ये माइनस 16 उस साइड पे जाके पॉजिटिव 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 9x इज इक्वल टू 16, तो बोथ साइड्स 9 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। इस साइड से डिवाइड बाय 9, इस साइड से डिवाइड बाय 9, ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 16 बाई 9 और ये है x1 इज इक्वल टू 0, तो इसको नाम देते हैं x2। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब पहले चेक कर लेते हैं 8x1 इज इक्वल टू 0 के ऊपर अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। तो देखो 9 पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और x की जगह लिख लेते हैं 0 इज इक्वल टू 27 पावर x, तो x की जगह 0 एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक हुआ। अब देखो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 0 वो 0 होता है इज इक्वल टू 27 पावर में 0। तो यह हमारे पास मैथमेटिक्स की अटल हकीकत है कि एनीथिंग पावर 0 वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इनकी जगह हो जाएगा 1 और स्क्वायर रूट भी है। ठीक है, तो इस रूल के मुताबिक 9 पावर 0 ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू और स्क्वायर रूट ऑफ 1 ये भी 1 हो जाएगा। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x1 इज इक्वल टू 0 ये 100% ठीक है। अब चेक कर लेते हैं 8x2 इज इक्वल टू सेकेंड रिजल्ट के ऊपर, यानी 16 बाई 9। इस रिजल्ट के ऊपर चेक कर लेते हैं कि बाकी अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। देखो 9 पावर स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और x की जगह 16 बाई 9 इज इक्वल टू 27 पावर में x, तो x की जगह 16 बाई 9 और होल स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। तो देखो 9 पावर में स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट ऐसे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू अब 27 पावर में 16 बाई 9 और स्क्वायर रूट की जगह लिख लेते हैं 1 बाई 2। तो देखो 9 पावर स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये 4 हो जाएगा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू और ये जो है इस रूल के मुताबिक जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो 1 दर 2 2 8 दर 16, तो ये हो जाएगा 27 पावर 8 बाई 9। ठीक है, अब 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर 4 बाई 3 इज इक्वल टू और 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 होल पावर 8 बाई 9। तो इस रूल के मुताबिक जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो ये 3 पावर ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके ये 2 4 दर 8 बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल टू और ये कैंसिल आउट जाएंगे 3 दर 3 3 3 दर 9, तो ये हो जाएगा 3 पावर 8 बाई 3। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट भी x2 इज इक्वल टू 16 बाई 9 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।